जैसे कि हमने पहले बोला था कि इनकैप्सुलेशन क्या है, एक तरीके से हम सिक्योरिटी को इंश्योर करने का भी तरीका है। ठीक है, ये क्या करता है, ये डेटा को हाइड कर देता है। ठीक है, सो दैट इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, जो क्लास के अंदर है वो क्लास के अंदर है, क्लास का एक्सेस है तो ही एक्सेस है, अदरवाइज कोई भी एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन हूँ और मैं कोई अनवांटेड एक्सेस या फिर अनऑथराइज पर्सन को एक्सेस नहीं देना चाहता, तो मैं क्या करता हूँ, उसको इंश्योर करता हूँ कि उसके पास उस ऑब्जेक्ट का एक्सेस भी ना हो। अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेस नहीं है उसके पास, ठीक है, क्लास का एक्सेस नहीं है उसके पास, तो वो क्लास के अंदर का जो आपका डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको भी एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, और इसके अंदर एक और बात आती है, आप लोगों को मैंने जब फंक्शन पढ़ाया था, तो फंक्शन में आपको पढ़ाया था कि प्राइवेट मेंबर्स कैसे बना सकते हैं। पढ़ाया था आप लोगों को कि प्राइवेट फंक्शंस कैसे बनाते हैं। उसका नाम कैसे कैसे मालूम पड़ता है किसी भी फंक्शन को देख के कि वो प्राइवेट फंक्शन है। हाउ डू वी नो इफ वेदर अ फंक्शन इज अ प्राइवेट फंक्शन और नॉट? अगर वो लोकल है तो। नो, नो। कुछ अंडरस्कोर वगैरह कुछ हुआ करता था, डबल हल्का अंडरस्कोर। फुल्का। राइट, तो अगर हमने एक अंडरस्कोर पहले लगा दिया, कि अगर हमने एक अंडरस्कोर लगा दिया पहले, तो उसका मतलब क्या होता है, फंक्शन के नाम से पहले सपोज पैलिंड्रोम ही है, अगर हमने एक अंडरस्कोर पहले लगा दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे कैसे काम चलेगा, ये तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ना कि अंडरस्कोर का मीनिंग क्या है उसके अंदर। चलो, इनकैप्सुलेशन ना, आप लोग इसका मीनिंग क्लास में आप लोग इसका मीनिंग प्रिपेयर करके आओगे, तो इनकैप्सुलेशन वाला पार्ट में आप लोगों को कल फिर दोबारा शुरू करेंगे हम। और कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जब आप लोगों को उसका मीनिंग मालूम होगा, प्राइवेट मेंबर कैसे करते हैं, और क्या नाम है, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, मॉड्यूल के अंदर प्राइवेट को कैसे रखा जाए, या फिर इसी फाइल के अंदर प्राइवेट कैसे रखा जाए, जब ये चीजें आप ये फिर से याद करके आओगे, तो मैं बाकी का हिस्सा इनकैप्सुलेशन का आपको कराऊंगा। अभी हम तीसरे वाले में मूव कर रहे हैं। थर्ड इज बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म। इनकैप्सुलेशन हम कल की क्लास में दोबारा उठाएंगे शुरू से, पर उससे पहले आप लोगों को उसका मीनिंग याद रखना होगा। ऑलराइट, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब जैसे कि कल बताया था, पॉली का मतलब होता है मैनी, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मैनी फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। राइट, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका आपके पास जो हो सकता है कई बार कि कुछ मेथड्स हों, ठीक है, या फिर अ, आपके पास हो सकता है कि यू नो व्हाट, एक सेकेंड।
ओके ऑलराइट, ठीक है, आई जस्ट हैड अ माइनर इंटरप्शन। ओके, तो हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे थे, राइट? ऑलराइट, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स, तो दैट्स व्हाई वी से मैनी फॉर्म्स, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? ये एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक है। और हम बोलते हैं कि कोई भी क्लास पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है, हम ऐसा बोलते हैं जब व्हेन दे कंटेन मेथड्स दैट हैव डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस व्हाइल दे हैव आइडेंटिकल नेम्स। यानी कि मेरे पास फंक्शंस हैं जिनका, मेरे पास मेथड्स हैं दो अलग अलग क्लास में, ठीक है, जिनका नाम सेम है, ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं इन पॉलीमॉर्फिक क्लासेस का विदाउट कंसिडरिंग द डिफरेंस बिटवीन द क्लासेस। की क्लास के बीच में जो डिफरेंस है उसको कंसिडर किए बिना हम क्या नाम है ऐसे इनको एक्सेस कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म हमें दो चीजों की काफी मदद करता है। एक है कि कोड को चेंज करना काफी आसान कर देता है हमारे लिए पाइथन में इसके लिए, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है। मेरी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि हमें दोनों, लेट्स सपोज दो अलग अलग क्लास में सेम चीज इंप्लीमेंट किया गया है, तो वो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट को यूज करके, इवन दो द मेथड कुड बी दैट वी आर ट्राइंग टू यूज इज इन अदर अनदर क्लास, ठीक है। तो एक बार इसको देखने की कोशिश करेंगे हम कि ये हो कैसे रहा है, और फिर हम इसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार हम सिंपली इसको देखने की कोशिश करते हैं कि हो कैसे रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स सपोज वी हैव अ क्लास। लेट्स सपोज क्लास मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास, ठीक है। और लेट्स सपोज, तो यहाँ पे मैं इनिट वाला ले नहीं रहा हूँ, बिना इनिट के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। And let's suppose it has a method called abc, let's suppose, ठीक है। And let's say it prints abc, right? Now let's say it also it has another method f def, let's say, and it prints def. Or let's say we have another class b, right? And let's say uh, we have let's say same methods abc. Start letters with lowercase letters basically, def, ठीक है। So we have abc and we are implementing the same method again, right? This time let's say we are printing abc, all right. So let's say we have def def also, again self, and we have print b def, right? So हमारे पास क्या है, abc नाम का मेथड जो है क्लास ए में भी है और बी में भी है। def नाम का जो मेथड है वो क्लास ए में भी है और क्लास बी में भी है। ये जो है मेथड का नाम सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग क्लास में इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं इनको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, चलो, ठीक है। लेट्स सपोज एक्सेस करते हैं इसको। एक्सेस किया हमने और यहाँ पे कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और लेट्स सपोज इसी तरीके से हमने बी को एक्सेस किया और बी को भी इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। और लेट्स से इसको एक साथ दिखाने के लिए ना एक फंक्शन बना लेते हैं, ज्यादा आसान है, या फिर छोड़ो। लेट्स सपोज कि हमने क्या किया, क्लास ए को इनिशिएट किया हमने, और हमने क्लास बी को भी इनिशिएट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्लास ए के थ्रू, ठीक है, क्लास ए के थ्रू मैं इसको एक्सेस करना चाहूंगा, ए बी सी को एक्सेस करना चाहूंगा। ठीक है, और मैं इसकी से जो कुछ भी मिला है उसको प्रिंट करना चाहूंगा। ठीक है, और इसी तरीके से मैं दूसरा मेथड जो है हमारे पास से मिला हुआ है हमको डी ई एफ, इसको भी प्रिंट करना चाहूंगा। डी ई एफ क्या है, डी ई जी कर देते हैं, ध्यान नहीं दिया, डी ई एफ बी कर दिया। ठीक है, लेट्स सपोज उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने बी वाला यूज किया, प्रिंट किया हमने बी डॉट बी सी, और उसको एक्सेस करने का कोशिश किया हमने, और फिर हमने प्रिंट किया बी डॉट डी एफ जी, और उसको एक्सेस करने का कोशिश किया हमने। राइट, सर आपने तो ऊपर पे सिर्फ DEF का वैल्यू एंटर की थी और आपने बाद में प्रिंट के जगह DEFG का एंटर क्यों किया हुआ है? क्योंकि वो डीईएफ जो होता है वो कीवर्ड होता है ना, डीईएफ, तो मैंने नाम चेंज कर दिया फंक्शन का नाम, जो डीईएफ लिखा था उसको डीईएफजी कर दिया दोनों क्लासेस के अंदर, Okay. इसीलिए मैंने डीईएफजी को कॉल किया है। डेफ इज अ कीवर्ड, राइट, डीईएफ, राइट, आई wasn't paying much attention earlier, राइट। ऑलराइट, ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ओके ओके, आई हैव टू रिमूव दिस पार्ट। ये पीछे वाली क्लास का एरर, ये क्लास में ये अवेलेबल नहीं था। तो सबसे पहले हमने इसको रन किया, ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट देख सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमने प्रिंट एबीसी किया, ठीक है, उसके बाद एक डी ई एफ जी किया हमने, ठीक है, तो उसने एबीसी को प्रिंट किया, तो उसने एबीसी प्रिंट कर दिया, ठीक है, और आसानी से प्रिंट कर दिया। ठीक है, हमने रिटर्न कुछ किया नहीं, इसलिए रिटर्न करते वक्त एक्चुअली यहाँ पे प्रिंट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने कुछ रिटर्न नहीं कराया है, इसीलिए वो बार बार नन प्रिंट कर रहा है साथ साथ। तो आप देख सकते हो ए के थ्रू जब हमने एबीसी को एक्सेस किया तो एबीसी प्रिंट हो गया, ए के थ्रू डीईएफजी को एक्सेस किया तो डीईएफ प्रिंट हो गया। ठीक है, अब बी के थ्रू जब मैंने एबीसी को एक्सेस किया, ठीक है, तो बी वाला प्रिंट हुआ, और बी के थ्रू मैंने डीईएफजी एक्सेस किया तो डीईएफ बी वाला प्रिंट हुआ। इवन दो एबीसी जो मेथड है नाम सेम है, देखो एबीसी नाम सेम है, ठीक है, लेकिन क्या है, ये दोनों अलग अलग क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए जब मैं क्लास ए के एबीसी को कॉल करता हूँ तो वो क्लास ए के एबीसी को ही कॉल करता है, क्योंकि ए के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मैं कॉल करता हूँ। अगर मैं बी के थ्रू एबीसी को कॉल करता हूँ, ठीक है, बी क्लास बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो बी क्लास में जो एबीसी है वो उसी वाले को कॉल करता है, ये किसी और को कॉल नहीं करता है। ठीक है, ये एबीसी प्रिंट नहीं करता, ये बी एबीसी ही प्रिंट करता है। द पॉइंट इज कि जिसका ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ उसी क्लास के उस मेथड को इस्तेमाल करेगा, फर्क नहीं पड़ता कि आप आपका जो मेथड है उसका नाम सेम है। और इसका एक एग्जांपल आप लोगों ने देखा हुआ है पूरे पूरे पाइथन के अंदर। ठीक है, कोई बताना चाहेगा कि कोई कौन सा ऐसा मेथड है जिसका कि आपने इस्तेमाल बार बार देखा है और वो हर एक डेटा टाइप के लिए काम करता है, हर एक डेटा टाइप के लिए वो काम करता है, ज्यादातर डेटा टाइप के लिए काम करता है। ऐसा कुछ पढ़ा है आप लोगों ने अभी तक जो कि मल्टीपल डेटा टाइप के लिए काम करता है? लिस्ट के लिए लेंथ फंक्शन, आप जैसे आप लोगों ने लेंथ पढ़ा हुआ है, इससे फंक्शन दो, पर उसका इम्प्लीमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है उसका, तो लेंथ कुछ तो इस तरीके से किया गया है कि वो
वो लिस्ट के लिए भी काम करता है, वो टपल के लिए भी काम करता है, वो डिक्शनरी के लिए काम करता है, वो स्ट्रिंग के लिए काम करता है, सेट के लिए भी काम करता है, राइट, सभी के लिए काम करता है ना। तो कुछ ऐसा ही हमारे पास कुछ मेथड्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि सेम नाम से अवेलेबल है, ठीक है, पर डिपेंडिंग अपॉन वो किस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर उस क्लास के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उनका होता है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा गया, ठीक है, अगर मैंने ए क्लास के लिए एबीसी का मीनिंग डिफाइन किया है कि ए कैपिटल एबीसी प्रिंट कर दो, तो कैपिटल एबीसी ही प्रिंट करेगा जब भी मैं क्लास ए का ऑब्जेक्ट उठाऊंगा। अगर मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट उठाता हूँ, वो ये चीज प्रिंट करके देगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एबीसी यहाँ पे भी डिफाइंड है, यहाँ पे भी डिफाइंड है, या और जगह भी डिफाइंड है और बाकी जगह उसका मीनिंग अलग है, ठीक है। तो इवन दो फंक्शन का नाम सेम है, ठीक है, पर उसके काम अलग अलग हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्लास, किस क्लास में वो डिफाइन किए गए हैं। इतना बात क्लियर है सभी को कि जिसका ऑब्जेक्ट के थ्रू आप एक्सेस करोगे आप उसी को एक्सेस कर पाओगे। एक ही नाम के आप चाहे जितने मेथड रखना चाहो आप रख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। ये वाला बात क्लियर है सभी को? यस सर। ऑलराइट, ठीक। तो कल की क्लास में हम इसी के आगे थोड़ा सा और भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और भी मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि आप लोग अपनी तरफ से भी ट्राई करें पॉलीमॉर्फिज्म में, कि एक ही क्लास के अंदर ले सपोज आप दो मेथड आप डिक्लेयर कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, एक में आपके पास पैरामीटर है, दूसरे में पैरामीटर नहीं है, ले सपोज ऐसा रख रहे हैं आप, तो आप इसको कैसे, क्या वो कैसे काम करेगा, या फिर आप सेम नंबर ऑफ पैरामीटर के साथ रख रहे हो तो वो कैसे काम करेगा, ठीक है। अभी तो मैंने अलग अलग क्लास में बताया, पर अगर सेम क्लास में होगा तो कैसे काम करेगा या नहीं करेगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को ट्राई करें और देखें कि सेम अगर एक ही क्लास के अंदर आपने दो मेथड रख दिए जिनका नाम सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है, तो वो कैसे काम करेगा। आप फंक्शन को जब कॉल करोगे तो कौन सा वाला रन करेगा, कौन सा वाला रन नहीं करेगा, और कुछ एरर आएगा तो क्यों आएगा, ठीक है, उसको आप रिजॉल्व कैसे कर सकते हो, अगर पैरामीटर्स अलग अलग कर दो तो क्या होगा, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इन चीजों को ट्राई करें थोड़ा सा, ठीक है, इससे पहले कि मैं इनको आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूँ। ओके, ऑलराइट, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। यू कैन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस,